हेलो स्टूडेंट, जैसे कि तुम लोगों को पता है कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स अपलोड हो चुके हैं सीबीएसई के थ्रू। अब अगर तुम मैथ्स का क्वेश्चन पेपर खोलते हो तो तुम्हें ड्रास्टिक चेंजेस दिखाई देने वाले हैं मैथ्स के क्वेश्चन पेपर में एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, एक्चुअली जो बोर्ड्स थे वो 2017 में स्टार्ट हुए थे। 2017 और 2008 सेम पैटर्न यूज किया गया था। 2019 में इन्होंने अगेन पैटर्न को चेंज किया। ठीक है, 2019-20 में क्या था, जो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस थे वो थे एमसीक्यूज। ठीक है, 1 मार्क्स के लिए ईच क्वेश्चन। फिर 11 to 15 थे फिलिप्स, अगेन वो थे 1 मार्कर ही। एंड 16 to 20 ये जो 5 क्वेश्चंस थे ये थे शॉर्ट क्वेश्चंस, मतलब कि जो 1 मार्क के लिए एलिजिबल हो वो क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो ऐसे मिला के तुम्हारे ये 20 मार्क के क्वेश्चंस बनते थे 1 मार्कर। टोटल क्वेश्चंस कितने थे, 20 ही क्वेश्चंस थे। 20 मार्क्स मतलब टोटल हो गए 1 मार्क ईच, और चॉइसेस सिर्फ 2 क्वेश्चंस में दिए जाते थे। अब इस साल चेंजेस ये हैं कि 1 to 16 जो होंगे वो तुम्हारे शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, जो कि 1 मार्क के लिए एलिजिबल होंगे, ऐसे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 16 मार्क्स हुए क्योंकि 1 मार्क ईच है। टोटल क्वेश्चन 16 ही हुए, और चॉइसेस तुम्हें 16 क्वेश्चंस में से चॉइसेस तुम्हें मिलेंगी 5 कि 5 क्वेश्चंस में और मिल जाएंगे तुम्हें कि आइदर इसको सॉल्व करो या उसके नीचे वाले को सॉल्व करो। अब जो ड्रास्टिक चेंज हुआ है वो ऐसा है कि तुम्हें 4 क्वेश्चंस आएंगे केस स्टडी के ऊपर बेस्ड। ठीक है, केस स्टडी जो कि आज तक कभी भी नहीं किसी पेपर में आया है। अब वो ईच केस स्टडी की बात चल रही। ठीक है, ईच केस स्टडी में क्या चेंजेस दिए हैं उन्होंने कि तुम्हें टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 5 में से तुम्हें कितने करने हैं, 4 सॉल्व करने हैं, तो इसलिए मार्क्स भी कितने होंगे, 4 मार्क्स होंगे। समझ में आई बात कि टोटल वो तुम्हें देंगे 5 क्वेश्चंस, उसमें से सिर्फ किसी 4 क्वेश्चंस का अटेम्प्ट करना है तुमने, और फिर उन्हीं 4 मार्क्स को 1-1 मार्क ईच है। तो ऐसे तुम्हारे पास 4 केस स्टडीज होंगे, तो ये हो जाएंगे 4 क्वेश्चंस। सब क्वेश्चंस कितने होंगे, 4 होंगे आउट ऑफ 5, तो 4 16 हो गए, तो टोटल वो तुम्हारे मार्क्स कितने हो जाएंगे, 16 मार्क्स हो जाएंगे। तो जो तुम्हारा सेक्शन ए है जिसमें सारे क्वेश्चंस के 1-1 मार्क ईच है, तो तुम्हारा टोटल कितना हो गया, 16 तो हो गए 1 मार्कर सॉल्व करने के, 16 हो गए केस स्टडी के, तो ऐसे मिला के तुम्हारे 32 मार्क्स हो जाएंगे 1 मार्कर क्वेश्चंस के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं था लास्ट ईयर। तो ये जो केस स्टडी वाला सिस्टम है ये तुम्हारे लिए एक बड़ा चेंज है। अब उसमें ऐसा है कि तुम्हें नहीं पता चलेगा कि ये कुछ, मतलब जब तक बच्चे की थरो स्टडी नहीं है या उसने हर चैप्टर्स को अटेम्प्ट नहीं कर रखे हैं, उसके या जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आइडेंटिफाई करना दिक्कत हो जाएगा कि केस स्टडी किस चैप्टर पे आया है, मैंने क्या अप्लाई करना है, क्योंकि ऑब्वियसली वो चैप्टर का नाम तो बताएंगे नहीं। क्वेश्चंस को अब ऑब्वियसली वो क्वेश्चंस अपने हिसाब से बनाएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास कहीं पे भी नहीं है, ना एनसीईआरटी में ना कहीं है। तो इसका मतलब तुम्हें थरो नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से चैप्टर का है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को इन्होंने ऐसे लैंग्वेज में चेंज करके दिया है, तो थोड़ा सा पेपर को टफ बनाया गया है एज इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस। जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे उसको थरोली, कि तुम्हें एक एक लाइन एक एक वर्ड पता होनी चाहिए एनसीईआरटी की स्पेशली। और कुछ क्वेश्चंस ऑब्वियसली केस स्टडी के ऊपर तुम लोगों ने सॉल्व किए होने चाहिए, जिससे तुम्हें कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। तो इस साल ना तुम्हें कोई एमसीक्यूज आएंगे ना फिलअप्स आएंगे। जो 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आते थे उसके बदले कितने आएंगे, 16 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और 4 टाइप्स के केस स्टडीज मिलेंगे जिसमें 5 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से तुम्हें 4-4 सॉल्व करने हैं। तो ये बिग चेंज था तुम्हारा सेक्शन ए में। ठीक है, लास्ट ईयर सेक्शन ए था सिर्फ 20 मार्क्स का, इस साल सेक्शन ए कितने का बन गया है, 32 मार्क्स का। इस साल इन्होंने सेक्शन बी जो है, जो तुम्हारे 2 मार्कर 3 मार्कर 5 मार्कर इनको दोनों को मिला के पार्ट 2 बना दिया है तुम्हारे। ठीक है, सेक्शन बी को सिंपली पार्ट 2 कह दिया, उसमें सारे तुम्हारे थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चंस आ गए एक तरीके से। तो अब हम देखते हैं 2 मार्कर क्वेश्चंस में क्या चेंजेस हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 26, दैट इज तुम्हारे 6 क्वेश्चंस थे जो कि 2 मार्क्स के लिए थे, तो टोटल तुम्हारे मार्क्स कितने हो गए, 12 मार्क्स हो गए। चॉइसेस थी सिर्फ 2 क्वेश्चंस में। अब इस साल क्या है, अब जो 21 से 26 है उसमें भी क्या होगा कि तुम्हारे 6 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क वाले, तो टोटल तुम्हारे कितने हो जाएंगे, 6 into 2 दैट इज 12 मार्क्स का सेक्शन हो जाएगा बी, जो 2 मार्कर्स हैं। इसमें चॉइसेस कितनी दी जाएंगी, 2 ही दी जाएंगी। ठीक है, तो एक तरीके से तुम्हारा दोनों में क्या हो गया है, नो चेंज। जो 2 मार्कर्स वाला सेक्शन है वो एज इट इज है, नो चेंजेस हुए हैं उसमें। अब आते हैं 3 मार्कर सेक्शंस पे। ठीक है, इसमें क्या है कि क्वेश्चन 27 से क्वेश्चन 34 थे लास्ट ईयर,
तो टोटल तुम्हारे पास कितने क्वेश्चन थे? 8 क्वेश्चन थे। 8 क्वेश्चन इंटू 3 मार्क्स ईच इक्वल्स टू कितने मार्क्स का सेक्शन हो जाता था? ये 24 मार्क्स का होता था। सिमिलरली इस साल क्वेश्चन 27 से क्वेश्चन 33 तुम्हारे 3 मार्कर्स होंगे, जिसमें ऑब्वियसली एक क्वेश्चन रिड्यूस हो गया, तो 7 क्वेश्चंस इंटू 3 मार्क्स दैट इज 21 मार्क का सेक्शन हो जाएगा। ये तुम्हारा एक क्वेश्चन इन्होंने रिड्यूस कर दिया है। अब यहाँ पे चॉइसेस लास्ट ईयर कितनी थी? दैट वर 3 चॉइसेस, और इस साल तुम्हें चॉइसेस कितनी मिलेंगी? सिर्फ 2 मिलेंगी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस में भी रिडक्शन हो गया और चॉइसेस में भी रिडक्शन हो गया। अब जो सेक्शन डी है उसमें ड्रास्टिक चेंजेस करे गए हैं इस साल, जो कि सब बच्चों को टफ भी लगता है। डी सेक्शन सबसे ऑब्वियसली टफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें। तो इस पिछले साल क्या था कि सेक्शन डी वर ऑफ 4 मार्क्स, मतलब जो भी क्वेश्चन इस सेक्शन में पूछे जाते थे वो 4 मार्क्स के पूछे जाते थे। दैट इज क्वेश्चन 35 से लेके क्वेश्चन 40 तक होता था। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए तुम्हारे? 6 हो गए, 4 मार्क्स ईच हुआ, तो एक तरीके से 24 मार्क्स का तुम्हारे ये सेक्शन था। हाँ, चॉइसेस तुम्हें कितनी दी जाती थी? तो 3 क्वेश्चंस में चॉइसेस दी जाती थी। इस साल जो ये डी सेक्शन है ये 5 मार्क्स का होगा, मतलब ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए होगा। क्वेश्चन नंबर 34 से 36 होगा। ठीक है, तो तुम्हारे पास टोटल 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो कि 5 मार्क्स के होंगे, दैट इज 15 मार्क्स का होगा ये तुम्हारा सेक्शन डी। और चॉइसेस तुम्हें सबसे कम चॉइसेस इस सेक्शन में दी जाएगी, वो है 1 क्वेश्चन की चॉइस दी जाएगी, सिर्फ किसी एक क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी तुम लोगों को। तो तुम देख रहे हो जो सेक्शन डी है उसको और टफ बनाया गया है कि तुम्हें सिर्फ एक क्वेश्चन में चॉइस मिलेगा, और अगर तुम क्वेश्चन बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारे 5 मतलब 15 मार्क्स तो ऐसे ही चले गए हाथ से। तो जिनको वेल स्कोर करना है, अच्छे स्कोर करना है, 70 अबव, 75 अबव या फुल ऑन, तो उनको ये जो डी सेक्शन के क्वेश्चंस होते हैं ना, तो उनकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी तरीके से होनी चाहिए, नहीं तो एक तरीके से तुम्हारा पेपर खराब हो जाएगा। मैंने कंपैरिजन लास्ट ईयर और इस ईयर में इसलिए किया है क्योंकि जो लास्ट ईयर का पैटर्न था वो तुम लोगों ने 9th में भी सेम वे कर रखा था कि जो 10th का पैटर्न होता है वही 9th में अप्लाई किया जाता है। तो इस तरीके से तुम्हें 10th का पैटर्न पता था, पर इस साल एकदम से उन्होंने इस बैच के लिए पैटर्न ही चेंज कर दिया, जो कि टोटल कभी ऐसा पेपर नहीं आया है। केस स्टडीज से पहले कभी नहीं आई है, 5 मार्कर क्वेश्चंस कभी नहीं आए हैं, और इन्होंने चॉइसेस में ओवरऑल चॉइसेस तो बढ़ा दिए, पर जो टफ सेक्शंस हैं डी सी उसमें उन्होंने चॉइसेस को क्या कर दिया है? रिड्यूस कर दिया है। अगर हम ओवरऑल चॉइसेस की बात करे जाएं तो लास्ट ईयर तुम्हें टोटल 10 क्वेश्चंस में चॉइसेस मिलती थी। ठीक है, 10 क्वेश्चंस में और क्वेश्चंस मिलते थे। इस साल चॉइसेस तो उन्होंने बढ़ा दी है, कितने क्वेश्चंस की कर दी है? 14 क्वेश्चंस। ओवरऑल पेपर में तुम्हें 14 चॉइसेस मिलेंगी, पर मेजॉरिटी जो चॉइसेस इन्होंने दे रखी है वो चॉइसेस तुम्हारी 1 मार्कर्स में, जो सेक्शन ए है तुम्हारा केस स्टडी और शॉर्ट क्वेश्चंस का, उसमें ज़्यादा चॉइसेस दे दी। और जहाँ पे बच्चों को लंबे लंबे क्वेश्चंस में थोड़ी सी दिक्कत आती है या प्रैक्टिस नहीं होती है, उसमें उन्होंने क्या कर दिया है? कम चॉइसेस कर दी है। तो पेपर का लेवल एक तरीके से थोड़ा सा हाई कर दिया है उन्होंने। ठीक है, तो इसलिए इसको लाइटली मत लो कि पैंडेमिक है और हो जाएगा और चल जाएगा, नहीं। पुल अप योर सॉक्स और पूरी मेहनत से प्रैक्टिस करो। मैथ्स को जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा बेटर होते जाएगा। अभी भी टाइम हाथ से गया नहीं है, ये बात याद रखो प्लीज। मैंने तुम लोगों को लास्ट तुमने जो क्लास 9th में पेपर दिया था और क्लास 10th का जो पेपर है, मैंने सिनेरियो बता दिया है कि क्या चेंजेस आए हैं, उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को बदलो और प्लीज स्कोर करने के ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं अपलोड करने वाली हूँ चैप्टर वाइज, प्लस सैम्पल क्वेश्चन पेपर को भी अपलोड करने वाली हूँ, सॉल्व करके दूंगी, मैं दिखाऊंगी मैं तुम लोगों को कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो उन वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैथ से रिलेटेड वीडियोस के लिए और टफ से टफ टॉपिक को आसानी से पढ़ने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करिए। उसके लिए सिंपली क्या करना है, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करो, शेयर करो, एंड थैंक यू।